चलिए, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सियाराम ऑफिशियल में। मैं हूं सियाराम। आज का हमारा बहुत ही शानदार सा टॉपिक है विशेषण और विशेष। जैसा कि आप सभी ने बताया कि विशेषण और विशेष को देखने में सर जी क्या होता है, डर लगता है। इसको देखने में हमारा क्या होता है, समझ में नहीं आता है। तो आज हम आप सभी लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप मिनटों क्या नैनो सेकंड में देखते ही बता पाएंगे कि कौन सा विशेषण है, कौन सा विशेष है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विशेषण और विशेष क्या होता है, ठीक है ना। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। क्या है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए वही क्या है, विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताए वही क्या है, विशेषण है। अब विशेष क्या है, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, यानी कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वही क्या है, विशेष है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जिसकी विशेषता बताता है वही क्या है, विशेष है। अब इसको समझने से पहले हम समझेंगे, जैसे कोई भी एक मूल शब्द होता है। क्या होता है, मूल शब्द। इसको आप बहुत ही आसान से समझ पाएंगे, बहुत ध्यान देंगे इसको। जैसे कोई भी एक मूल शब्द होता है। क्या होता है, मूल शब्द। और यही मूल शब्द हमारा क्या होता है, विशेष होता है। क्या होता है, विशेष होता है। यानी कि मूल शब्द जो है उसको आप उससे छोटा नहीं कर पाएंगे, उससे छोटा करेंगे तो उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, ठीक है ना। कोई भी एक शब्द है जो मूल शब्द है वही हमारा क्या है, विशेष है। और मूल शब्द में कोई भी प्रत्यय या कुछ भी लगाकर जो हम शब्द में क्या कर सकते हैं, नया शब्द बना देते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो अन्य निर्मित शब्द है, अन्य निर्मित शब्द जो नया शब्द बनता है वही क्या है, विशेषण है। समझ रहे हैं ना। यानी कि जो मूल शब्द है, कोई भी शब्द है, जैसे आपने यहां देखा, मान लिया ईमान। क्या है, ईमान, ये मूल शब्द है। और ईमान में क्या लग गया, दार शब्द मिल गया। दार क्या लग गया, प्रत्यय लग गया। समझ गए ना। तो ये क्या बन गया, ईमानदार। तो यानी कि मूल शब्द हमारा क्या हो गया, ईमान। और अन्य शब्द जो नया शब्द बना क्या हो गया, ईमानदार। यानी कि नया शब्द मिलके बन गया ईमानदार। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि विशेषण और विशेष में कौन सबसे छोटा है, विशेषण सबसे छोटा है। विशेषण क्या है, विशेष सबसे छोटा है तथा विशेषण सबसे बड़ा। यहाँ हमारा ट्रिक यही है कि जो सबसे छोटा शब्द है, कोई भी जो शब्द है, और मूल शब्द वही है, वही क्या है, विशेष है। और जो बड़ा शब्द है वो क्या है, विशेषण है। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है। अब यहाँ देखिए आप, जैसे इसमें लिखा है कथा और कथित। तो कथा में कौन और कथित में कौन बड़ा है, कथित बड़ा है। यानी कि ये क्या है, विशेषण है। क्या है, विशेषण है। और कथा छोटा है, क्या है, विशेष है। समझ में आ रहा होगा आपको। यानी कि मूल शब्द, पहली बात तो मूल शब्द जो है विशेष है, और मूल शब्द विशेष है, और जो अन्य निर्मित शब्द है वो क्या है, विशेषण है। तो विशेष और विशेषण में क्या छोटा है, क्या बड़ा है। तो आप देख रहे हैं कि विशेष थोड़ा सा छोटा है और विशेषण क्या है, बड़ा है। तो यानी कि जो छोटा शब्द लिखा हुआ वही क्या हमारा है, विशेष है। और जो बड़ा शब्द है वो क्या है, विशेषण है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब आज के बाद आप कभी नहीं बोलेंगे, कहीं भी देखते ही क्या कर देंगे, तुरंत आप नैनो सेकंड में देख के बता देंगे कि कौन विशेषण है, कौन विशेष है। जैसे इसमें छोटा बड़ा देखेंगे, छोटा एक है, एक क्या है, विशेष है। छोटा यानी क्या है, विशेष है। और बड़ा है ऐकिक, यानी कि क्या हो गया, विशेषण। समझ रहे हैं ना। यानी कि जो मूल शब्द है एक, मूल शब्द क्या है, एक, और उससे नया निर्मित शब्द क्या बना, ऐकिक। तो मूल शब्द हमारा विशेष है और बड़ा शब्द ये, यानी कि बड़ा भी है। ट्रिक भी हमारा काम कर रहा है, सबसे छोटा विशेष और सबसे बड़ा विशेषण। यानी कि आप देखते ही, उसमें आपको कुछ गुणागरित करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही तुरंत बता देंगे कौन विशेष है, कौन विशेषण है। इसी तरह से आगे देखेंगे, खून और खूनी में कौन बड़ा है। तो यहां देख रहे हैं खून छोटा है, इसमें बड़ी की मात्रा लग गया, खूनी ये क्या हो गया, बड़ा। तो छोटा शब्द हमारा क्या है, विशेष। छोटा शब्द क्या है, विशेष, और बड़ा शब्द क्या है, विशेषण। तो यहां से आप एकदम आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है ना। ये स्वदेश और स्वदेशी में कौन बड़ा है, स्वदेशी बड़ा है। यानी कि एक और क्या है, विशेषण है। समझ पा रहे होंगे आप सब। ये क्या है, विशेष। क्या है, विशेष। ये हमारा एकदम आसान सा शानदार सा ट्रिक है। अब इस शानदार से ट्रिक से क्या कर पाएंगे आप, आसानी से कहीं भी पेपर में विशेष और विशेषण आता है तो अब आपको कोई भी कठिनाई होगा, नहीं होगा। आप तुरंत क्या करेंगे, देखते ही उसको क्या कर देंगे, तुरंत आंसर कर देंगे। इसमें आप देखिए इसी तरह से सुर और सुरीला में कौन छोटा है, सुर छोटा है, यानी कि छोटा वाला क्या है, विशेष है।
और जो बड़ा है वो क्या है, विशेषण हो गया। इसी तरह से आप सभी में देखेंगे और आप आगे क्या करेंगे, आंसर देंगे। वन और वन में कौन छोटा है, वन छोटा है। कौन छोटा है, वन। तो वन क्या हो गया, विशेष हो गया, और वन क्या हो गया, विशेषण हो गया। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? आप सभी सोच रहे होंगे कि इसके पहले क्यों नहीं पता चला ये चीज, ठीक है ना? इतने आसानी से हम उत्तर दे पा रहे हैं। इसमें आप देखिए रोगी और रोग में कौन छोटा है, रोग छोटा है। तो जो छोटा है वो क्या है, विशेष है। जो छोटा है वो क्या है, विशेष, और जो बड़ा है वो क्या है, विशेषण है, विशेषण। ईमान और ईमानदारी में जैसा कि मैंने बताया, ईमान क्या है, छोटा है, यानी कि क्या है, विशेष है। छोटा है तो क्या है, विशेष, और बड़ा है तो क्या है, विशेषण। इसी तरह से आगे देखेंगे जीव और जैविक में छोटा कौन सा है, जीव। कौन छोटा है, जीव छोटा है, तो ये क्या है, विशेष है। और जो बड़ा शब्द हमारा क्या है, जैविक है, वो क्या है, विशेषण है। छोटा शब्द विशेष और बड़ा शब्द क्या है, विशेषण। खंड और खंडित में कौन छोटा है, खंड छोटा है। तो खंड क्या हमारा है, विशेष हो गया। खंड क्या हो गया, विशेष, और खंडित क्या हो गया, हाँ, विशेषण। अब आप सब एकदम आसानी से देखते हैं एग्जाम में क्या करेंगे, तुरंत आंसर कर पाएंगे। तर्क और तार्किक में कौन छोटा है, तर्क छोटा है। तो छोटा क्या हो गया, विशेष हो गया। छोटा हो गया विशेष, और बड़ा हो गया विशेषण। इसी तरह से आगे पृथ्वी और पार्थिव में आप देखेंगे, पृथ्वी में और पार्थिव में कौन छोटा है, पृथ्वी छोटी है, तो ये क्या है, विशेष है। क्या है, विशेष से है। और पार्थिव क्या है, विशेषण है। पार्थिव हमारा क्या है, विशेषण है। तो इस तरह से आप देख पाए हैं कि सबसे छोटा हमारा क्या है, विशेष, और बड़ा शब्द क्या है, विशेषण। छोटा शब्द क्या, यानी कि मूल शब्द। मूल शब्द क्या हमेशा होता है, विशेष होता है, और उसमें कोई भी प्रत्यय लगा के कोई नया शब्द जो हम निर्मित करते हैं, नया शब्द बनाते हैं, कोई भी अन्य शब्द बने तो क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी कहीं कहीं, जैसे दो तीन हम आपको बताएंगे, इसमें भी उपवाद है। जैसे ता, खा या हट। ता क्या होता है, जैसे प्रवण में लग गया प्रवणता, क्या हो गया, प्रवणता। तीखा में पन, तीखापन। तो ता प्रत्यय, पन प्रत्यय और हट यदि ये लगा हुआ है लास्ट में, तो वो क्या होगा, विशेषण होगा। क्या हो जाएगा, यानी कि इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, उसके पीछे क्या है, आपको तीन चीजें देखना है कि उसके पीछे ता प्रत्यय लगा हो, या पन प्रत्यय लगा हो, या हट प्रत्यय लगा हो। अगर ये लगा है, जैसे आप देखेंगे, जैसे प्रवण में हो गया, प्रवण में क्या लगा, प्रवणता। तो प्रवणता हमारा ता प्रत्यय लगा है, तो यानी क्या हो गया, ये विशेषण हो गया, विशेष हो गया। और प्रवण हमारा क्या है, विशेषण हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे तुतलाहट, क्या है, तुतलाहट, हट प्रत्यय लगा, क्या लगा है, हट। तो इसका जो अलग वो शब्द हो जाएगा, मूल शब्द क्या होगा, तोतला। क्या होता है, तोतला। तो अगला जो होता है, इसे आप देखेंगे तीखापन, क्या होता है, तीखापन हमारा यहाँ बड़ा है, लेकिन ये क्या रहेगा, बड़ा वाला ही क्या होगा, विशेष हो जाएगा, और तीखा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यानी कि दो तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे, पन, हड और ता प्रत्यय ये लगा होगा, तो उसमें बड़ा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। बड़ा वाला क्या हो जाएगा, विशेष, और छोटा वाला क्या हो जाएगा, विशेषण। बाकी आप कहीं भी एग्जाम में देखते हैं, तुरंत आप क्या करेंगे, देखते ही छोटे वाले क्या मार देंगे, विशेष मार देंगे, और आपका आंसर तुरंत निकल पाएगा। ठीक है ना? तो मैं आशा आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी क्या करेंगे, अब आने वाले एग्जाम में तुरंत देखते ही फट से तुरंत देखेंगे, और नैनो सेकंड में इसका क्या करेंगे, आंसर दे पाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।